नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रदेश की 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अभिनव विद्यालय पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिंपल यादव बड़े अंतर से जीत रही हैं। नेताजी ने यहां बहुत काम कराया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अफसर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने वोट डाला है। आज उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रसपा प्रमुख ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने सीधा तौर पर मैनपुरी से जीत का आश्वासन जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिंपल यादव भारी मतों से जीत रही हैं क्योंकि नेताजी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ऐसा कहना है प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का। वहीं उपचुनाव के बीच सपा की तरफ से चुनाव में धांधली की शिकायत की जा रही है। इसी बीच सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है। साथ ही उन्होंने मैनपुरी के डीएम को फोन किया, लेकिन जिला अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट को पेश किया है। 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। 33,700 करोड़ की लागत का ये बजट है और आज इसको पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अनुपूरक बजट को पेश किया है और इसके बाद कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा में आज अनुपूरक बजट को पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज विधानसभा में अनुपूरक बजट को पेश किया गया है। बजट पेश होने के बाद कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव में फैलाई जा रही अराजकता को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात कहते हुए ये दल पहुंचा है, जिसमें सहकारिता मंत्री JPS राठौड़, MLC गोविंद नारायण शुक्ला, MLC मुकेश शर्मा, मनीष शुक्ला, मीडिया प्रभारी समेत 5 सदस्य का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग पहुंचा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो इस वक्त चुनाव आयोग पहुंचा है शिकायत करने के लिए। चुनाव में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है और ये जो 5 सदस्यीय डेलीगेशन है ये शिकायत के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े जो गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, एक करहल विधानसभा में और जसवंत नगर विधानसभा में लगातार इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करके और मतदाताओं को डरा धमकाकर सदैव चुनाव जीतने का प्रयास किया है। फिर अब इस बार इनकी दाल गल नहीं रही, तो इस वजह से सब विक्षिप्त हो गए। बौखलाकर समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में झूठी शिकायतें कर रही हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी कल डिंपल यादव जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, इन्होंने शिकायत की कि पाम होटल में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, वहां पर शराब और पैसा बांटने का काम हो रहा है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैफुद्दीन खान सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। सैफुद्दीन, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर? निधि, हम आपको ये बता दें, जिस तरह जो है चुनाव हो रहा है मैनपुरी का और वहां पर कुछ हालात ऐसे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हमको ये लगता है कि बीजेपी जो है आरोप लगा दी सपा पे, सपा बीजेपी जो है सपा लगा दी बीजेपी पे आरोप, और दोनों चीजें, दोनों लोग जो है चुनाव आयोग आते हैं और रात में भी सपा के लोग पहुंचे थे, अभी बीजेपी के लोग आज सुबह पहुंचे हैं। उन्हीं ने ये आरोप लगाया है कि जो है वहां के लोगों को चुनाव नहीं किया करने दे रहे हैं, वहां पे लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो हमारे पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम घरों के अंदर जो है पैसा बांट रहे हैं, घरों के अंदर लोगों को गुंडागर्दी लोगों को करा रहे हैं। मगर बीजेपी ने जो साफ जाहिर कर दिया, और बीजेपी ने ये भी कहा है कि उनके मंत्रिमंडल ने कहा है कि हमारे पर ये जो आरोप लगा रहे हैं मैनपुरी से जो आरोप लगाया जा रहा है, जो है शिवपाल यादव या अखिलेश यादव या उनकी जो वाइफ है वो लगा रही है, जो भी जो है घटना हम लोग के साथ हो रही है सिर्फ सपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं कर रहे। फिलहाल इसका मामला ये सामने विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और जो सत्ता में वो भी आरोप लगा रहे हैं। मगर अभी तक के जो है चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी शिकायत इस तरह के सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग अभी तक कोई टाइट नहीं हो पा रहा है कि आगे चल के क्या मामला सामने नजर आ पाएगा। फिलहाल अभी मैनपुरी की बात की जाए, मैनपुरी में 14% वोटिंग हुई है। ये भी बहुत शर्म की बात है कि जहाँ पे इतना बड़ा जो है एक समूह है, वहाँ पर 14% वोटिंग होना, ये भी बहुत शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी दीदी। जी सैफुद्दीन, जैसा कि अभी इस मामले में ये डेलीगेशन जो पहुंचा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इस पर कुछ अपडेट निकलकर क्या सामने आई है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहा गया है या कुछ डेलीगेशन की तरफ से आपके पास कोई जानकारी आई है? दीदी, मैं ये बता, डेलीगेशन दोनों की तरफ से पहुंच रहा है, सपा के भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के लोग भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि इस पे हम जो कार्रवाई करेंगे, इस पे जो है नजर रखे हुए हैं। चुनाव आयोग के भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मगर उसको इस बात का समझ में यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसकी तरफ से कार्रवाई करें। दोनों की शिकायत अप्रोच नजर आ रहे हैं, दोनों शिकायतें कर रहे हैं, सपा भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है, मगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी शिकायत पे जो है कार्रवाई करें। फिलहाल सत्ता का जोर जो होता है वो तो हर आदमी जानता है कि सत्ता के जोर में कोई भी जो है जो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो सकते। फिलहाल ये जो 3 सीटें हैं, इन सीटों को लेकर ऐसा जंग सामने नजर आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सपा भी गलतियां कर रही है, बीजेपी भी गलतियां कर रही है, मगर यहाँ पे जो जनता है वो कहने की पिसती नजर आ रही है कि वो वोटिंग करने कहाँ जाए। फिलहाल रात भी पता चला था जब मैनपुरी में जो है लाठीचार्ज हुआ है, और ये भी पता है कि लाठीचार्ज किस पे हुआ है। कोई कह रहा सपा पे हुआ है, कोई कह रहा बीजेपी पे हुआ है। बीजेपी के जो मंडी के लिए जो पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने ये बात कही है कि वहां के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, वहां की गुंडागर्दी हो रही है, सपा के लोग जो है कहीं ना कहीं वहां पर आरोप लगा रहे हैं। उनको लेकर के इस बात का अंदाजा भी हो चुका है कि जो है जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं जंग की तरह चुनाव हो रहा है। 2 सीटों और 3 सीटों को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। फिलहाल इस बात के जो है दोनों मंत्रिमंडल जो है वहां पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने यही कहा है कि चुनाव के होने के बाद जिसकी भी खता होगी वो तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में खड़ा होना पड़ेगा। जी रंजिया। जी सैफुद्दीन, जैसा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस सीट पर उनकी जीत होनी है। आज प्रस्ताव प्रमुख की तरफ से भी बयान सामने आया है कि हम भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मन में डर देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव भी अभी चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं और वो जिलाधिकारी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है? निधि, मैं आपको ये बता दें, ये सपा के लिए बहुत बड़ा, जैसे ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है सामने नजर आ रहा है कि डिंपल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों ने इस बात का मन बना लिया है कि हम ये सीट निकल के आ रहे हैं। मगर ऐसी सीटें तो बहुत सामने नजर, रामपुर से पहले जो है रामपुर में जो सीटों की बात सामने आई थी कि हम जीत रहे हैं, मगर सपा ने भी कहीं ना मुंह का जो है मुंह की खाकर रह चुके थे, उसके बाद वो वहां पे सीट हार चुकी थी। फिलहाल बीजेपी का दायरा है, बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मांग रहे हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कहीं से उनको इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो सीट सपा के हाथ में निकल रही है, बीजेपी के हाथ में, तो वो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा कि सीट कौन निकाल के आ पा रहा है और कौन अपनी सीटों को मजबूत कर पा रहा है। फिलहाल हम आपको ये इस बात का अंदाजा लगा दें कि सीटें जो है बहुत अहम है, मगर जनता वहां की ये समझ नहीं पा रही है कि हम किधर जाएं। फिलहाल अभी इस बात का अंदाजा हो गया है, 14% वोटिंग का मतलब ये समझ मान के चलिए कि बीजेपी की तरफ वो शाखें जो है गिर रही हैं, जिस तरफ जो है बीजेपी जा रही है उसी तरफ जो है जनता भी कहीं ना कहीं रुख बना रही है अपना। जी सैफुद्दीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और जिन्होंने हमें तमाम जानकारी साझा की। जी।
तो वहीं सपा विधायक जाहिद बेग ने विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र मात्र 3 दिन का रखा गया है। 3 दिसंबर को मतदान है और 5 दिसंबर को मतदान है और 5 को ही सत्र आहूत किया जा रहा है। अखिलेश यादव समेत 6 लोगों को मतदान करना है और सत्र को इसलिए ऐसा रखा गया है ताकि नेता विरोधी दल इस सत्र में शामिल न हो सके। वहीं बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दें इस वक्त की कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें कि अपने आवास पर फरियादियों की समस्या सुनी है डिप्टी सीएम ने। कई क्षेत्रों से लोग अपनी समस्या लेकर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे हैं। इसी को लेकर अफसरों को तुरंत समस्या का निस्तारण करने के डिप्टी सीएम ने आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया जिसमें कई किलोमीटर की दूरी से कई क्षेत्रों से लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने तत्काल प्रभाव से अफसरों को आदेश दिए हैं लोगों की परेशानियों का तुरंत निस्तारण करने की। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता दरबार लगाया है जिसमें कई क्षेत्रों से लोग डिप्टी सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ डिप्टी सीएम के आवास पर जनता दरबार के लिए पहुंची अपनी अपनी समस्याएं लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर कन्नौज से है जहां रविवार की देर रात कन्नौज महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव में आखिरी दिन राधा कृष्ण की भक्ति गीतों पर जमकर लोग झूमे। डीएम सुशांत कुमार शुक्ला समेत एसडीएम और एसडीएएम भी ब्रिज गीतों पर जमकर नाचे। डीएम बोले कि कई साल बाद कन्नौज महोत्सव का बेहद सफल आयोजन किया गया। महोत्सव इस बार जो कमियां रह गई हैं उन्हें अगली बार पूरी की जाएंगी, दूर की जाएंगी। हमारा जो कन्नौज जनपद में इस बार जो महोत्सव का आयोजन किया गया, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जनपद स्तर की ये जो संस्था है इसके द्वारा और इस शासन के द्वारा अधिनियमित ये संस्था है, उसके द्वारा एक 8 दिवसीय कन्नौज महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया और इस समिति को बहुत ही प्रसन्नता है क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग ले रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दें। उपचुनाव के बीच सपा प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग पहुंचा है। आपको बता दें कि 12 से ज्यादा विधायक मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं जिसमें राजेंद्र चौधरी, रविदास मेहत्रा मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए सीईओ से मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उपचुनाव के बीच सपा का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयोग पहुंचा है। 12 लोगों की टीम पहुंची है। प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है जहां पर उन्होंने सीईओ से मुलाकात की है।
तो आपको बता दें कि प्रदेश में उपचुनाव के बीच इस वक्त गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। शिकायत दर्ज कराने के लिए 12 सदस्यीय डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है, जहां पर उन्होंने सीईओ से मुलाकात की है और अपनी शिकायत बताई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सपा के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राजेंद्र चौधरी, रविदास मेहत्रा शामिल हैं, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही साथ सीईओ से भी मुलाकात की है। 12 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं मुख्य चुनाव आयोग। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लगभग 20 विधायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। रामपुर के बाबत कल भी एक ज्ञापन दिया है और आज फिर श्री नरेश उत्तम पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष, श्री मनोज पांडे जी, मुख्य सचेतक लालजी वर्मा जी, रविदास मेहरोत्रा जी, हम सभी विधायक हैं, लाल बिहारी यादव जी। लेकिन यहाँ दफ्तर में कोई नहीं है, चुनाव चल रहा है। ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इसके साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। शासन स्तर से लगातार दमन की कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ के जो एजेंट हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों में घुसा जा रहा है और भारी पुलिस बल लगा करके जहां पर सपा समर्थक मतदाता हैं, उनको वोट डालने से रोकने का प्रयास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वहीं अगली खबर बिजनौर से है, जहां अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण ने बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री कमल कश्यप के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। कब्जा करने वाले लोग उप जिलाधिकारी और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उप जिलाधिकारी मांगेराम चौहान ने बताया कि उनकी शिकायत पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। तहसील में हम इस कारण से आए हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है मनोटा, उसमें एक मौजा है फरीदपुर। वहां पर एक श्रेणी 4 का पट्टा एक वाल्मीकि महिला को अलॉट किया गया था, जो गांव से चली गई। उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 महीने पूर्व हमने एसडीएम साहब को इस बात से अवगत कराया, उन्होंने वो कार्य रुकवा दिया गया था। लेकिन आज तहसीलदार चांदपुर द्वारा हमसाज होकर छुट्टी के दिन उस पर इस वक्त रही है। आपको बता दें कि बीएचयू के हिंदी विभाग में 2 छात्रों ने की तालाबंदी, शोध में प्रवेश न करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि धांधली के आरोप के बाद ये जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद तालाबंदी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि वाराणसी का ये पूरा मामला है, जहां पर शोध में प्रवेश करने के ये आरोप लगाए गए हैं। धांधली का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तालाबंदी की गई है। तस्वीरें आप सीधा तौर पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वहीं अगली बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां आशा बहुओं ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि मानदेय समेत कई बड़ी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सीईओ कार्यालय परिसर में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि 18,000 मानदेय और महिला विशेषज्ञ की मौजूदगी की मांग की गई है और मांग न पूरी होने पर धरना जारी रखने की बात भी कही गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हुई हैं। उनकी मानदेय को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। हम लोग पहले बैठे थे जो, और धरना प्रदर्शन बैठने के बाद हम लोगों ने
दीपावली के बाद जो मांगों का ज्ञापन दिया था, वो मांगों का ज्ञापन ये कहा गया था कि हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पर एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद हम लोग अपना विचार बना के तुम्हारी मांगे पूर्ण की जाएंगी। आज तक ना तो कोई समस्या हल हुई, ना विचार किया गया, ना मीटिंग की गई, ना कोई मतलब हमारे जो जिला अस्पताल में जो सवाल थे वो कोई पूर्ण नहीं हुए। वहीं शाहजहांपुर में 1 वर्ष से एक युवक लापता था। युवक के लापता होने पर पूरा परिवार धरने पर बैठ गया। परिवार के लोगों ने शक के दायरे में गांव के 3 लोगों पर हत्या के बाद शव को गायब करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर कई मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और ये धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय के पास में चल रहा है। तो आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर अमिताभ ठाकुर धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। और ये देखिए, सीधा आप तस्वीरें देखिए अधिकार सेना का ये जो धरना प्रदर्शन है और किस तरह से ये बोर्ड लगाया गया है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकार सेना के प्रमुख हैं अमिताभ ठाकुर, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुशीनगर के अकबरपुर गांव में प्रधान की मनमानी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने गांव में पट्टे की जमीन का आवंटन के नाम पर उगाही की है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नेबुआ नगौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अकबरपुर ने ग्रामीणों में प्रदर्शन किया गया। ये नदी संरक्षक के नाम से है। हाँ। और ग्राम प्रधान द्वारा मतलब ये बांटा जा रहा था। 30 फुट लंबा था। अच्छा, तो मैंने इंटरफेयर किया इसमें। हाँ। तो मेरी बात तो इन माना कोई माना नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, जब पैसे देकर ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं कि नहीं, ग्राम सभा की जमीन है तो मालिक को स्टाम्प पर देते हैं मुझे, जो लीजिए आपको 1.25 कट्ठा 1 कट्ठा दे रहे हैं और लिख के दे रहे हैं, जो लीजिए 5 साल के मेरे प्रधानी में जोती है, खाइए, गरीब आदमी है। वैसे भी हम गरीब आदमी है सर। पर ये पैसा है आपके पास खेत जमीन नहीं है? नहीं। तो वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, आपको बता दें, रमन दीक्षित, समीर सलमान को पुलिस ने दर दबोचा है। लूटा हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देकर ये आरोपी फरार हो गए थे। इस्माइल नामक कबाड़ी रेकी करता था। 1 दिसंबर थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर फरार आरोपी इस्माइल और मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 दिसंबर को थाना ठाकुरगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर लूट की वारदात को इन दोनों ही आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। इसके साथ ही साथ इनके पास से कुछ सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। क्या करो भाई? दया भट्टा निकट पक्का बाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ से इस लूट करने वाले शातिर गिरोह के अभियुक्त समीर, रमन दीक्षित और सलमान को त्रिवेणी नगर 7 किलोमीटर निकट शिवजी का मंदिर थाना मडियार जिला लखनऊ को के रहने वाले इनको गिरफ्तार।
वहीं अमरोहा में जय श्री राम माता भारत माता का नारा लगाना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि बस को रोककर बाइक सवारों ने जमकर पिटाई की। इस हमले में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल कार्यकर्ता सूर्यपथ संचालन कर गजरौला से वापस अपने घर जा रहे थे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी हसनपुर में भर्ती कराया गया। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव मंगरौली का ये पूरा मामला है। उनमें 2 लेडीज हैं। ये चीज बुरी लगी तो उन्होंने मारपीट करना चालू था। मैं गजरौले से बजरंग दल के उससे आ रहा था प्रोग्राम से, तो यहाँ ये मंगरौली है। मंगरौली में यहाँ पीछे से 2 मोटरसाइकिल से आए बंदे। उन्होंने मुझे हाथ दिया। मैंने सोचा कि शायद इनकी मोटरसाइकिल में लगी होगी गाड़ी, लेकिन उन्होंने से आते से गाड़ी रोक के गेट पे लड़के खड़े थे, उन्हें उतार के उनके साथ मारपीट चालू कर दी और फिर मुझे भी मारपीट की है। क्यों मारपीट की? मतलब राम के नाम का इन्हें बजरंग दल वाले राम का नारा लगा रहे थे और अपने देश का भी नारा लगा रहे थे कि भारत माता की जय। तो उन बंदों को ये चीज। वहीं रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री काजिम अली खान ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब रामपुर में बदलाव होगा, बीजेपी विधायक विकास की लहर लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी को जिता रहा हूं। तो इस वक्त रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपचुनाव के बीच पूर्व मंत्री काजिम अली खान ने मतदान किया है। मतदान करने के बाद उन्होंने सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, क्योंकि बीजेपी विधायक विकास की लहर लाएंगे। वहीं बलरामपुर जिला मुख्यालय में पेराई थाना सत्र 2022-23 के लिए विधि विधान के साथ 2 का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। डेंगा पूजन कार्यक्रम में मिलके अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गन्ना किसान प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपने काम में मेहनत और लगन और सुरक्षापूर्वक काम करने के लिए कहा। उन्होंने गन्ना किसानों से साफ सुथरा गन्ना मिल में आपूर्ति करने की अपील की। बलरामपुर चीनी मिल के में से गन्ना सप्लाई करते हैं और हम बड़े गरोबर में से किसान हैं और हमको जो है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बराबर मिलता जाता है, टाइम से चल जाता है। इस साल जो है बाढ़ की वजह से थोड़ा लेट हो गया यही, लेकिन फिर भी जो है उसमें काट करके गेहूँ बोया जाता है। बलरामपुर चीनी मिल ने अपने सीजन का आगाज किया है और हमारे सीएमडी माननीय श्री विवेक सरावगी के द्वारा इस प्लांट के अंदर 353 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। हमने अपनी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई है और अपनी डिस्टिलरी की भी क्षमता बढ़ाई है और पूर्व की भांति किसान भाइयों को पेमेंट हमारे द्वारा समय पर दिया जाएगा और किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गन्ना विभाग के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें हम किसानों को उन्नत किस्म की प्रजाति के बीज, बहुत सारे आधुनिक यंत्र प्रजाति का गन्ना बोते हैं और हमारा सहयोग केपीसी दे रहे हैं बार बार और ज्यादा से ज्यादा उपज करते हैं और करीब करीब 15-20 साल से हमारा सप्लाई इतना ही रहता है 4400, 4500, 4200। बलरामपुर चीनी मिल के ग्रुप को बहुत सा धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ये अपना जो बलरामपुर एरिया है गन्ना आच्छादित एरिया है, गन्ने के ही ऊपर यहाँ किसानों की लड़कियों की शादी, इलाज में हर संभव मदद मिलती है। चलो फिलहाल के लिए अपने उत्तर प्रदेश में इतना ही। धन्यवाद।